शाहदरा जिले में साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो घरेलू नौकरानी दिलाने के नाम पर लोगों से हजारों रुपए की ठगी कर रहा था। इस पूरे खेल का सबसे अहम किरदार थी 22 साल की जानवी कुमारी, जो अलग अलग घरों में नौकरानी बनकर पहले जाती थी, कुछ दिन वहां काम करती और फिर अचानक से बाथरूम जाने के बहाने गायब हो जाती थी। इसके बाद उसी जानवी को किसी दूसरे परिवार के यहाँ भेजा जाता था और वहाँ भी मोटी रकम वसूल ली जाती थी और नौकरानी इसी तरह से गायब हो जाती थी। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक महिला ने थाना साइबर शाहदरा में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कुमार नरसिंहा ब्यूरो एंड प्लेसमेंट सर्विस से संपर्क किया। उसे घर के काम के लिए एक घरेलू सहायिका चाहिए थी। एजेंसी की तरफ से जानवी कुमारी को ट्रायल पर उसके घर पर भेज दिया गया। एजेंसी संचालकों ने पूरा भरोसा दिलाया कि जो लड़की घर पर भेजी गई है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन और एग्रीमेंट जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस भरोसे में आकर महिला ने 20,000 रुपये ऑनलाइन और 13,000 रुपये नकद दे दिए, यानी कि कुल मिलाकर 33,000 रुपये एजेंसी को जब दे दिए गए। लेकिन 21 मई 2026 को अचानक जानवी कुमारी बाथरूम जाने का बहाना बनाकर घर से निकल गई। काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटी। जब परिवार ने इस एजेंसी से संपर्क किया तो पहले उन्होंने दूसरी नौकरानी देने का वादा किया, लेकिन कुछ ही समय बाद जो एजेंसी संचालक हैं और जानवी के तीनों मोबाइल फ़ोन अचानक बंद हो गए। तब पीड़िता को यह एहसास हुआ कि घरेलू सहायिका के नाम पर उनके साथ बड़ी ठगी हुई है। शिकायत मिलने के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई और मामला दर्ज कर लिया गया। इसकी जब जांच शुरू हुई, जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल नंबर, IMEI डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शंस और डिजिटल फुटप्रिंट खंगाले। टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड हिताई मुखिया, जो कि 36 साल का है, मधुबनी बिहार का रहने वाला है, और जानवी कुमारी जो कि 22 साल की है, जो कि धुमारी गुमला झारखंड से उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ जिसने पुलिस को चौंका कर रख दिया। दरअसल आरोपी कुमार नरसिंहा ब्यूरो एंड प्लेसमेंट सर्विसेज और HK मैनपावर कंसल्टेंटी के नाम पर फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां चला रहे थे। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देखकर वो लोग जिन्हें घरेलू सहायिकाओं की ज़रूरत होती है, इन लोगों के जाल में बड़ी ही आसानी से फंस जाते थे। लेकिन इस गिरोह का तरीका बेहद ही अलग और शातिर था। सबसे पहले ग्राहकों से नौकरानी उपलब्ध कराने के नाम पर एग्रीमेंट तैयार करते और पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर एडवांस पैसे ले लिए जाते, तकरीबन 33,000 रुपये। इसके बाद जानवी कुमारी को नौकरानी बनाकर उनके घर में भेज दिया जाता और फिर खेल शुरू होता। कुछ दिनों तक वो नॉर्मल तरीके से काम करती और थोड़े ही दिनों में परिवार का भरोसा जीतने के बाद अचानक किसी दिन बिना बताए घर छोड़कर चली जाती। कई मामलों में वो बाथरूम जाने का बहाना या किसी ज़रूरी काम का बहाना बनाकर घर से निकलती थी और फिर वापस लौटकर कभी नहीं आती थी। जब पीड़ित एजेंसी से संपर्क करते तो उन्हें नई नौकरानी भेजने का झूठा आश्वासन दिया जाता और बाद में उनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए जाते, सभी नंबर स्विच ऑफ हो जाते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जानवी को एक घर से गायब करा जाता था, उसी लड़की को कुछ दिन बाद दूसरे घर में भेज दिया जाता था। वहीं से एडवांस लिया जाता था, मोटी रकम ली जाती थी और इसी तरह एक ही नौकरानी का इस्तेमाल कर कई परिवारों को ठगी का शिकार दिल्ली में बनाया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन, 5 सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड, प्लेसमेंट एजेंसी के पम्पलेट, 2 रबर स्टैंप, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज के बंडल और नकद रसीदों के बंडल जो हैं बरामद किए हैं। शाहदरा जिला पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के कई अन्य लोगों के ऐसे पीड़ित सामने आ सकते हैं जिनको शिकार बनाया होगा। बरामद दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है ताकि जो बाकी लोग हैं जिन्हें ठगा गया उनसे भी कांटेक्ट किया जा सके। गिरोह के संभावित साथियों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल जानवी कुमारी और गिरोह के मास्टरमाइंड हिताई मुखिया सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में लगी हैं कि इस ठगी के नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं और कितने लोगों को दिल्ली में ये लोग अब तक इसी तरह से शिकार बना चुके हैं।